हेलो एवरीवन, जोनवाल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, अपने टॉपिक है 8th क्लास की साइंस का नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रुधिर परिसंचरण। ठीक है, रुधिर परिसंचरण चैप्टर में अपन 4 टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। पहला है रुधिर की संरचना। कौन सा है? रुधिर की संरचना। रुधिर की संरचना एवं वर्ग। ठीक है। दूसरा है रक्त दान व रक्त बैंक। दूसरा टॉपिक है रक्तदान व रक्त बैंक। तीसरा है मानव हृदय एवं रक्त परिसंचरण। मानव हृदय एवं रक्त परिसंचरण। ठीक है बच्चों। चौथा टॉपिक है रक्त के संक्रमण से होने वाले रोग। कौन सा है? रक्त के रुधिर संक्रमण से होने वाले रोग। रुधिर के संक्रमण से होने वाले रोग। ठीक है बच्चों। नया टॉपिक है रक्त परिसंचरण, इसे कहते हैं इंग्लिश में ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है। अपन इस चैप्टर में 4 टॉपिकों पर अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? पहला है रुधिर की संरचना एवं रुधिर के वर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा है रक्तदान तथा वह रक्त बैंक। रक्तदान क्या होता है, रक्त बैंक क्या होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। अगला टॉपिक है मानव हृदय एवं रक्त परिसंचरण। ठीक है। चौथा है रुधिर के संक्रमण से होने वाले रोग। रुधिर के संक्रमण से कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में अपन इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ठीक है। बच्चों, आगे है रक्त की संरचना व उसके वर्ग के जानने से पहले अपन रक्त की डेफिनेशन जानते हैं। रक्त क्या होता है? इसे रुधिर भी कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं? ब्लड। ठीक है बच्चों। रक्त, रुधिर व ब्लड, ठीक है, इस नाम से कहते हैं। हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करने के लिए एक लाल रंग का द्रव पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। हमारे शरीर में क्या डेफिनेशन होगी इसकी? हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करने के लिए लाल रंग का द्रव पाया जाता है। लाल रंग का क्या पाया जाता है बच्चों? द्रव पाया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं या रक्त कहते हैं। पाया जाता है। उसे अपन क्या कहते हैं? रुधिर कहते हैं या
रक्त कहते हैं। ठीक है, रक्त की डेफिनेशन क्या हुई? हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन का कार्य करने के लिए लाल रंग का द्रव पाया जाता है, उसे अपन क्या कहते हैं? रुधिर या ब्लड्स कहते हैं, ब्लड कहते हैं। ठीक है, शरीर में खरोंच व चोट लगने पर रक्त बाहर निकलता है। चोट लगने पर रक्त बाहर निकलता है। ठीक है, आगे है, रक्त सभी कशेरुक जंतुओं में पाया जाता है। रक्त सभी कशेरुक जंतुओं में पाया जाता है। क्या होता है बच्चों? रक्त सभी कशेरुक जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुक जंतुओं में पाया जाता है। आगे इसका एग्जाम्पल देखते हैं अपन, कशेरुक जंतु कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कशेरुक जंतु है, जैसे एग्जाम्पल, जैसे मछली, मेंढक। ठीक है, आगे है छिपकली, बकरी, और मनुष्य आदि। ये सभी क्या है? कशेरुक जंतु है। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ, वापिस से रिपीट करते हैं कि हमारे शरीर में खरोंच या चोट लगने पर रक्त बाहर निकलता है। रक्त सभी कशेरुक जंतुओं में पाया जाता है। कशेरुक जंतुओं में कौन कौन से हैं? मछली, मेंढक, छिपकली, बकरी और मनुष्य आदि। ये सभी क्या है? कशेरुक जंतु है। बच्चों आगे है, रक्त की संरचना क्या है? रक्त की संरचना क्या है? रक्त क्या है और शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? शरीर में रक्त कहाँ बनता है? रक्त का मानव जीवन में क्या महत्व है? मानव जीवन में क्या महत्व है? रक्त की संरचना व उसके वर्ग की चर्चा करने से पहले 4 टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। रक्त की संरचना क्या है, किस प्रकार की संरचना होती है रक्त की, रक्त क्या होता है और हमारे शरीर में रक्त कहाँ बनता है और रक्त का मानव जीवन में क्या महत्व है। इन टॉपिकों पर अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, बच्चों आगे है रुधिर की संरचना। रुधिर की संरचना
रुधिर की संरचना को दो भागों में बांटा गया है। पहला है, दो भागों में डिवाइड किया गया है रुधिर संरचना को। एक है तरल रूप में प्लाज्मा, क्या बच्चों, तरल रूप में प्लाज्मा। दूसरा है ठोस रूप में रुधिर कणिकाएं। ठोस रूप में रुधिर कणिकाएं। तरल रूप में पदार्थ प्लाज्मा ये है चिपचिपा पारदर्शी, वह हल्का पीला तरल पदार्थ होता है। तरल रूप में प्लाज्मा कैसा होता है? यह हल्का पीला चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ तरल पदार्थ होता है। कैसा होता है? तरल पदार्थ यह हल्का पीला चिपचिपा व पारदर्शी तरल पदार्थ होता है। इसमें 50 से 60% 50 से 60% 50 से 60% 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। 50 से 60% भाग क्या होता है? प्लाज्मा होता है। ठीक है, आगे है इसमें 90% 90% जल व 10% अकार्बनिक व कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ठोस रूप में रुधिर कणिकाएं, इसमें 40% भाग रुधिर कणिकाएं होती है। रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 40% रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। यह रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? आरबीसी। ठीक है बच्चों, पहली है आरबीसी, इसे लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। क्या नाम है इसका दूसरा? श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तीसरी है प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट। तीसरी है प्लेटलेट्स या
थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से रुधिर की संरचना को दो भागों में डिवाइड किया गया है, तरल रूप में प्लाज्मा, दूसरा है ठोस रूप में रुधिर कणिकाएं। तरल रूप में प्लाज्मा एक हल्का पीला व चिपचिपा पारदर्शी पदार्थ होता है, उसे अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, 50 से 60% भाग प्लाज्मा होता है इसमें, और इसमें 90% भाग जल और 10% भाग कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठोस रुधिर कणिकाओं में 40% भाग रुधिर कणिकाएं पाई जाती है, और यह रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है आरबीसी, इसे अपन लाल रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। दूसरी है डब्ल्यूबीसी, इसे श्वेत रक्त कणिकाएं भी कहते हैं। तीसरी है प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट्स। ठीक है, बच्चों प्लाज्मा में आगे है एक अकार्बनिक क्षारीय लवणों के कारण रुधिर प्लाज्मा की प्रकृति कैसे कर देता है, सारी प्रकृति कर देता है। अकार्बनिक पदार्थों के कारण रुधिर में प्लाज्मा की प्रकृति कैसी होती है, सारी प्रकृति होती है। ठीक है, रुधिर में प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन आदि कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। कौन कौन से कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं रुधिर में? प्रोटीन, ग्लूकोज, वसा अम्ल, हार्मोन आदि कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, पदार्थ रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। प्लाज्मा रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य करता है। प्रश्न बन सकता है कि रुधिर को तरल रूप में बनाए रखने का कार्य कौन करता है, तो कौन करता है? प्लाज्मा। ठीक है, आगे है इसी कारण रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है ठोस रूप में रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट है लाल रुधिर कणिकाएं, इन्हें अपन इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। दूसरा नाम है आरबीसी। दूसरी है श्वेत रुधिर कणिकाएं, इन्हें कहते हैं, दूसरा नाम है इसका ल्यूकोसाइट, और इसे डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं। तीसरी है प्लेटलेट्स, इसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। तो ये हुई प्लाज्मा और ठोस रुधिर कणिकाओं के बारे में चर्चा। आगे अपन देखेंगे रुधिर कणिकाओं के 3 भागों, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स, इनके बारे में विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। बच्चों आगे है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाओं में अपन 2 प्रकार की कणिकाएं पढ़ी अपन ने, लाल रुधिर कणिकाएं और 3 प्रकार की लाल रुधिर कणिकाएं, और इसे कहते हैं आरबीसी। दूसरे नंबर की है श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे कहते हैं डब्ल्यूबीसी। तीसरी है प्लेटलेट्स या थर्मोसाइट। पहले है लाल रुधिर कणिकाएं, इसे कहेंगे आरबीसी। ठीक है, आरबीसी लाल रुधिर कणिकाएं इस प्रकार से होती है, कैसी? यह रुधिर कणिकाएं गोल, तस्तरीनुमा तथा दोनों ओर से पिचकी हुई तथा केंद्रक विहीन होती है। कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है। दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसे आगे करता हूं मैं। कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है, अर्थात इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है। कैसी होती है? केंद्रक विहीन होती है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप अपवाद है इसके आरबीसी के 2, ऊंट व लामा। ऊंट व लामा, इन दोनों में आरबीसी कैसी होती है? केंद्रक युक्त होती है। आरबीसी केंद्रक युक्त होती है, यानी इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, वापिस से रिपीट करते हैं कि लाल रुधिर कणिकाएं कैसी होती है? गोल होती है, तस्तरीनुमा होती है, दोनों ओर से पिचकी हुई, वह केंद्रक विहीन होती है। इनमें केंद्रक अर्थात केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अपवाद है इसके 2, ऊंट और लामा, इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है।
लाल रुक्त कणिकाओं में, आगे है लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का लाल रंग होता है। रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। क्या है? हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है जो रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, आगे है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। किसमें होता है? अस्थि मज्जा। आगे है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन लाने का कार्य करता है। ठीक है, ऑक्सीजन ले जाने का, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में रहता है। वापिस से देखते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में शरीर में रहता है। ठीक है, आगे है लाल रुधिर कणिकाओं के कार्य। लाल रुधिर
के कार्य लाल रुधिर कणिका के कार्य। ठीक है, पहला कार्य है यह ऑक्सीजन यह ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिकाओं में परिवहन का कार्य करती है। दूसरा इसका कार्य है यह शरीर का तापमान निश्चित बनाए रखती है। आरबीसी शरीर का तापमान को निश्चित बनाए रखती है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से लाल रुधिर कणिकाओं के दो कार्य हैं। कौन कौन से? एक है ऑक्सीजन को हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं में परिवहन का कार्य करती है। दूसरा है आरबीसी हमारे शरीर का तापमान को निश्चित बनाए रखती है। ठीक है, तो ये हुई आरबीसी कणिकाओं के बारे में चर्चा। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास अपनी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।